जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरा भाई मुझे घूर रहा था। जब मैं कमरे में गई तो उसने पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया और बोला, आज घर पर कोई नहीं है, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। हम 2 भाई बहन और मेरे माता पिता खिलौने बेचते हैं। उस दिन हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक मेला लगा था, जहां मम्मी पापा खिलौने बेचने के लिए सुबह सुबह निकल जाते थे। अब घर पर हम दोनों भाई बहन ही बचे थे। माँ पापा के जाने के बाद सुबह घर का सारा काम मैंने ही किया। उस दिन मेरा भाई श्याम भी मेला जा रहा था माँ पापा के साथ, पर पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया और बोला, पापा मैं बाद में आऊंगा, आप दोनों जाओ। मेरा भाई 20 साल का है और वो बहुत सुंदर दिखता है। उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच से ज्यादा है। मैंने श्याम से पूछा, श्याम तुम मेले में क्यों नहीं गए? हर बार तो हम मम्मी पापा के साथ जाते थे, पर आज क्या हुआ? भाई ने कहा, क्या बात है, ना ही मेरी बहन का जाने का मन है, इसलिए मैं आज बाद में जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है भाई। उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई। उस समय मेरा भाई कमरे में था, लेकिन मेरा भाई भी वहां आ गया। आज पता नहीं मेरा भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा था। जब मैं कपड़े धोने लगी और नहाने की तैयारी करने लगी, तब मेरा भाई किचन में खाना खा रहा था। उसने अपना मोबाइल बाहर छोड़ दिया था। मैं उसके मोबाइल के पास गई, तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? आज मैं घर पर अकेली हूँ, आ जाओ मेरी जान। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मुझसे छुपकर ये सब कर रहा था। मैंने अपने भाई का मोबाइल उठाया और फिर मोबाइल उसके पास ले गई। मैंने अपने भाई को ये सब बताया। तभी मेरा भाई मुस्कुराया और बोला, वो बहन, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है? मुझे पता था कि मेरा भाई उस लड़की से मिलने जरूर जाएगा, इसलिए मैंने बाइक की चाबी छिपा दी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरा भाई भी मेरे पीछे आ रहा था। मेरे कमरे में आते ही उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, बाइक की चाबी कहाँ है? आज तुम्हें कुछ दिखानी है। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैंने तौलिया लपेटा हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर मेरा भाई मेरे बाइक की चाबी लेने लगा। मैंने भाई से कहा, भाई मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, उस लड़की से मिलने जा रहे हो ना? जाओ, मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। पर तभी मेरा भाई कहने लगा, नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मम्मी पापा को घर पर मत बताना, मिलने के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैंने भाई से पूछा, कैसा सरप्राइज? तो भाई कहने लगा, ऐसा सरप्राइज जो तुम्हें जिंदगी में पहली बार मिलेगा। मैं बार बार भाई से पूछती, पर वो कहने लगा कि तुम्हें सरप्राइज मिलेगा तभी पता चलेगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दोगे तो मैं बता दूंगी। भाई ने भी हाँ कर दी। मैंने अपना काम कर दिया। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई और मेरा भाई बाइक की चाबी लेकर उस लड़की से मिलने चला गया। शाम के 6 बज गए थे, लेकिन भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे। हम सब बस भाई का इंतजार कर रहे थे। पापा ने मुझसे पूछा कि श्याम कहाँ गया है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें बताया कि वो मेले में जा रहा था, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर मैंने पापा को सच बता दिया होता तो शायद भाई मुझे सरप्राइज ना देता, इसलिए मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने खाना खाया और सो गए, लेकिन मेरी माँ ने भाई का इंतजार करते हुए खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, भाई को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही आ जाएगा, तुम खाओ। लेकिन मेरी माँ ने नहीं खाया और फिर मेरी माँ भूखी ही सो गई। जब रात के करीब 10 बज रहे थे, हम दरवाजा बंद करके सो गए। उस समय मेरे मम्मी पापा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं डर गई कि इतनी रात को कौन आया होगा, लेकिन तभी मुझे भाई की याद आई कि शायद वो भाई ही थे, इसलिए मैं धीरे से दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो भाई मेरे सामने थे। भाई ऐसा लग रहा था मानो बहुत थका हुआ हो और बहुत मेहनत की हो। मैंने भाई से पूछा, तुम इतना थका हुआ क्यों लग रहे हो? पर तभी मेरा भाई कहने लगा, नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। ओह, ये कहते हुए भाई अंदर आया और सीधे सो गया। मैंने कहा, भाई खाना खा लो, पर उसने कहा, नहीं मैंने खा लिया है। मैंने भाई से कहा, तो फिर मेरा गिफ्ट कब दे रहे हो? उसने कहा, अभी मम्मी पापा है, अभी तो नहीं दे सकता, पर कल जरूर दूंगा, क्योंकि कल मम्मी पापा नहीं होंगे। मैंने कहा, ठीक है भाई, कल जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद रात काफी हो गई थी, इसलिए हम दोनों सो गए। सुबह हुई तो मम्मी पापा भाई को डांट रहे थे और पूछ रहे थे, तुम कहाँ थे, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन तभी भाई मम्मी पापा से झूठ बोल देता है कि वो अपने दोस्त के साथ मेले में था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत मासूम थे, इसलिए उसकी बात मान लेते थे। जैसे पहले दिन मम्मी पापा मेले में खिलौने बेच ले जाते थे और हम दोनों घर पर अकेले रहते थे।
उसके बाद मैंने फिर से खाना बनाया और घर के काम निपटाकर मैं आराम करने लगी। तभी मुझे भाई का तोहफा याद आया। भाई ने कहा था मैं अकेले में दूंगा। मैं सोच रही थी भाई मुझे अकेले में क्या देना चाहता है, वो मम्मी पापा के सामने भी दे सकता था। मैं भाई के पास गई और बोली, भाई मुझे तोहफा चाहिए, आज घर पर कोई नहीं है। तभी भाई मुझसे कहने लगा, तो तुम्हें कोई तोहफा चाहिए, चलो दे देते हैं तुम्हारा तोहफा। कहकर हम अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके साथ गई और वो एक डिब्बा लेकर आए। वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, खोल कर दिखाओ। तभी मेरा भाई कहता है, तुम खोल कर देखो। मैंने वो डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने भाई को शुक्रिया कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें